दोस्तों आइए पुरुषोत्तम मास महत्तम कथा अध्याय 14वां सुनते हैं। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम्हरे करे काटो सबके कलेश। 14वें अध्याय में श्री वाल्मीकि मुनि का उपदेश सुनेंगे। तो चिंताग्रस्त राजा दृढ़धनवा की कथा को आगे सुनाते हुए श्री नारायण जी ने कहा, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देख खड़ा हो गए और उनके चरणों में प्रणाम किया तथा आसन में विराजमान कर पूजन किया। तत्पश्चात राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि के चरण स्वयं पखारे और फिर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़ककर उस तोते के कहे वचनों को याद कर मधुर स्वर में महर्षि वाल्मीकि से पूछने लगे। राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले महर्षि, मैं आपके भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं। ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा ने मुनि महाराज बोले, हे राजन, तुम चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। दृढ़धनवा बोला, आपके चरणों के प्रताप से मैं हर प्रकार से प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय है, वही तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। फिर राजा ने सब वृतांत कह सुनाया। फिर राजा ने तोते वाला वृतांत ऋषि को कह सुनाया। राजा ने से ऋषि बोले, हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले वेद के अध्ययन में रत तथा विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर और गुणवती थी। तुम्हारी पत्नी गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। लेकिन एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुखपूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक एवं परलोक दोनों में सुखदायी होती है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक गया, इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। आगे महर्षि वाल्मीकि ने कहा, आपने पति के ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचनों में बोली, है प्राण प्रिय, आप सरीखे भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। राजा चित्रकेतु भी इसी प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्हें महर्षि अंगिरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था। जिस भांति राजा अंग अपने कुपुत्र बेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी होगी। अपनी धर्म पत्नी के यह वचन सुनकर वह ब्राह्मण ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा।
इस नियम से उसे तप करते 4000 वर्ष बीत गए। उसके उग्र तप से तीनों लोग कांपने लगा। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर उसे मनवांछित वर देने हेतु प्रकट हुए। हे राजन, आप पूर्व जन्म के वही ब्राह्मण हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।